काफ़ी बरदरी का शुक्रिया अदा करता हूं और खुशामदीद कहता हूं यहाँ सीएम हाउस पेशावर में। आज की प्रेस टॉक ख़ुसूसी तौर पर जो कल का पैगाम अडियाला जेल से मौसूल हुआ है उसके बारे में है। जैसा कि आप सबको मालूम है कि जो रीजनल और इंटरनेशनल हालात हैं और उसमें जो किरदार पाकिस्तान का रहा है और जो पजीराई पाकिस्तान को मिल रही है, ये हमारे लिए बहसीत पाकिस्तानी खुशाइंद है। जो चीज़ मेरा लीडर, मेरा कायद जनाब इमरान खान साहब तकरीबन 2002 से कह रहा था कि पाकिस्तान हमेशा अमन के लिए कोशिश करें, अमन में अपना किरदार अदा करें, पाकिस्तान हमेशा डायलॉग्स में, मुज़ाकरात में अपना किरदार अदा करें। तो आज हमने देखा कि इमरान खान साहब की जो पॉलिसी थी 2002 से, आज पाकिस्तान ने उस पर अमल किया और आप सब ने देखा कि पूरी दुनिया ने उसको सराहा। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब की सूबाई हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा वो भी हमेशा यही कहती है कि हमने किसी भी पराई जंग का हिस्सा कभी नहीं बनना, हमने हमेशा मुज़ाकरात में और अमन में अपना किरदार अदा करना है और इससे जो है हमारी इज्जत बढ़ेगी, कम नहीं होगी। इससे पहले जो हमने गलत फैसले किए, पराई जंग में पाकिस्तान को धकेला, उसका खमियाजा अभी तक हम भुगत रहे हैं। उसका असर खैबर पख्तूनख्वा पर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पूरे पाकिस्तान पर तकरीबन 21 सालों से मुसलसल पड़ रहा है और अभी तक जो है उस दलदल से हम निकल नहीं पा रहे। जो पॉलिसी या जिस पॉलिसी के तहत पाकिस्तान आज इंटरनेशनल यूज में आ रहा है, पूरी दुनिया में उसकी वाहवाही हो रही है। सूबाई हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा यही चाहती है कि अफगानिस्तान के साथ भी डायलॉग्स, मुज़ाकरात और खैबर पख्तूनख्वा में और पाकिस्तान में अमन के लिए पाकिस्तान अपना किरदार अदा करें और उसमें खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत भरपूर साथ देगी। इसी तनाजुर में मेरा लीडर, मेरे कायद ने कल अडियाला जेल से पैगाम भेजा था, क्योंकि ये पाकिस्तान की बात थी और मेरे लीडर, मेरे कायद ने हमेशा पाकिस्तान की बात की है, पाकिस्तानियों की बात की है। और हम क्यों ना कुर्बान जाएं उस लीडर से जिसके साथ मुसलसल ज्यादती हो रही है, उसको नाहक कैद किया हुआ है, उसको जो है सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में बंद किया हुआ है। उनकी अहलिया बुशरा बीबी जो बेकसूर है, जिसका सियासत से कोई लेना देना नहीं है, जो कभी भी गवर्नमेंट पोजीशंस पर नहीं रही, जिन्होंने कभी इलेक्शन नहीं लड़ा, जो कभी पार्लियामेंट नहीं गई, जो कभी काउंसलर नहीं बनी, जिसने किसी भी सियासी एक्टिविटी में कभी हिस्सा नहीं लिया, उस पर भी केसेस हैं, उसको भी नाहक कैद किया हुआ है, उसको भी सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में बंद किया हुआ है। तो ये नाइंसाफी है, ये जुल्म है, ये गैर इंसानी रवैया है। एक मर्द मुजाहिद को झुकाने के लिए आप उनकी अहलिया के साथ ये जुल्म कर रहे हैं। उनकी सेहत खराब है, उनकी आंख का मसला है जो पिम्स ने रिपोर्ट किया हुआ है और उसके साथ मुसलसल जबर हो रहा है। कल बैरिस्टर सलमान सफदर साहब जब गए तो वो दोनों से मिलने के लिए गए थे, लेकिन जुल्म आप देखें कि बुशरा बीबी साहिबा को उनसे मिलने ही नहीं दिया गया। लेकिन उसके बावजूद इमरान खान साहब की सेहत पर मैं आगे बात करूंगा, लेकिन सबसे पहले जो आज का जलसा पोस्टपोन हुआ है उस पर मैं बात करूं। यह तमाम जुल्म, जबर, फस्तायत एक लीडर के साथ, उनकी अहलिया के साथ, उनकी फैमिली के साथ, परसों आप लोगों ने देखा उनकी बहनों पर लाठीचार्ज किया गया, शेलिंग की गई, रबर बुलेट्स फायर की गई, हमारे कारकुनों को उठाया गया, बेदर्दी से मारा गया, किसी का पैर जख्मी, किसी का बाजू जख्मी। उसके बावजूद भी पाकिस्तान का सबसे मकबूल तरीन लीडर, पाकिस्तान का साबका वजीर आजम, पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानियों के लिए, पाकिस्तान की नेकनामी के लिए अपना जलसा पोस्टपोन करता है। तो इससे ज्यादा मुहिब्बुल वतनी क्या होगी? इससे ज्यादा पाकिस्तान के बारे में सोचना क्या होगा? इससे ज्यादा पाकिस्तान के लिए दुख दर्द रखने वाला लीडर कब पैदा होगा, कहां मिलेगा? इससे पहले हमने देखा जब भी किसी पॉलिटिकल पार्टी पर सख्त वक्त आया उन्होंने डॉन लीक्स करवाए, जब भी सख्त वक्त आया उन्होंने मेमो गेट का स्कैंडल किया, जब भी सख्त वक्त आया उन्होंने अपने जलसों में जर्नलों की, जजेस की वीडियोस चलाई, जब भी सख्त वक्त आया उन्होंने जलसों में ये जो दहशतगर्दी है इसकी पीछे वर्दी है ये चलाया, जब भी सख्त वक्त आया इंटरनेशनल मीडिया पर बैठे और पाकिस्तान के बारे में गलत बातें की। लेकिन क्या हम देख रहे हैं? हम देख रहे हैं कि वो अलाउद्दीन पर फायज हैं, किसी को सूबा हवाले हैं, किसी को पाकिस्तान हवाले हैं, मुल्क पर मुसल्लत किया गया। तो क्या पैगाम दे रहे हैं आप पाकिस्तानियों को और पूरी दुनिया को कि मतलब जो बंदा सुप्रीम कोर्ट पर चढ़ाई करे, जो बंदा डॉन लीक्स करे, मेमो गेट स्कैंडल में आए,
जलसों में तस्वीरें शाया करे, उसको आप इज्जत देंगे, उसको आप पाकिस्तान पर काबिज करेंगे, उसको आप जो है एक सूबे पर, पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे पर मुसल्लत करेंगे। लेकिन जो पाकिस्तान का सोचेगा, जो पाकिस्तानी आवाम का सोचेगा, जो पाकिस्तान की मईशत को बेहतर करेगा, जो गरीब आवाम का सोचेगा, गरीब आवाम के लिए यहां रोजगार पैदा करेगा, पाकिस्तान की मईशत को बढ़ाएगा, इंडस्ट्री को ग्रोथ देगा, एग्रीकल्चर को ग्रोथ देगा, किसान के बारे में सोचेगा, उसके साथ जो है आप ये सलूक करेंगे क्योंकि उसको आप नाहक कैद करेंगे। यही पैगाम इससे मिल रहा है, हम सबको मिल रहा है। लेकिन आला ज़रफ़ी मेरे लीडर में बहुत ज्यादा है कि वो इसके बावजूद भी जो है अपना जलसा पाकिस्तान की नेकनामी के लिए पोस्टपोन करता है। हम इस फैसले के साथ हैं, हम पाकिस्तान के साथ हैं, हम भी चाहते हैं कि पाकिस्तान तरक्की करे। लेकिन सिर्फ हमारे से ये उम्मीद करना कि हम जो है मुहब्बिल वतनी दिखाएंगे, हमारे से ये उम्मीद रखना कि हम हर दफा जो है पाकिस्तान के लिए कुर्बानी देंगे और आप कुछ भी नहीं करेंगे, तो ऐसा नहीं होगा। अगर हम कुर्बानी देते हैं तो सबको कुर्बानी देना पड़ेगी। अगर हम पाकिस्तान का सोच रहे हैं तो सबको पाकिस्तान का सोचना पड़ेगा, क्योंकि ये पाकिस्तान सिर्फ अकेला इमरान खान का नहीं है, ये पाकिस्तान अकेले जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नहीं है, ये हम सबका है। तो हम सबको कुर्बानी देनी पड़ेगी। अभी कल एक तरफ तो आला ज़रफ़ी का यह मकाम है कि पाकिस्तान की नेकनामी के लिए जलसा पोस्टपोन किया जाता है, दूसरी तरफ से क्या हो रहा है? दूसरी तरफ से यह हो रहा है कि इमरान खान साहब की आंख का मसला वही के वही है, इमरान खान साहब की सेहत वही के वही है, इमरान खान साहब से उनके जाती डॉक्टर्स को मिलने नहीं दिया जा रहा, इमरान खान साहब से उनकी फैमिली को मिलने नहीं दिया जा रहा, इमरान खान साहब का इलाज अल शिफा हॉस्पिटल में जो बहनें बार बार वो नाम ले रही है उसमें उनका इलाज नहीं हो रहा। तो क्या जाता है? अगर फर्ज करें इमरान खान साहब का इलाज उनकी जाती डॉक्टर्स की निगरानी में और उनकी फैमिली की मौजूदगी में शिफा इंटरनेशनल में हो, आप तो ट्राई कर रहे हैं, 3 दफा उनको लेके आए, लेकिन मसला वही के वही है, तो फिर हम किस तरफ जाएं? हम क्या करें? हमारे पास फिर कौन सा ऑप्शन रह जाता है? तमाम ऑप्शन तो हमने आजमाए। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई हुकूमत, हम यही चाहते हैं कि एक दफा फिर हम ये डिमांड करते हैं कि इमरान खान साहब का इलाज उनकी जाती डॉक्टर्स की निगरानी में, उनकी फैमिली की मौजूदगी में अल शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल या जो हॉस्पिटल उनकी फैमिली बताएगी उसमें हो। यह इमरान खान साहब का बुनियादी इंसानी हक है। यह इमरान खान साहब को हक पाकिस्तान का आईन और कानून देता है। आईन और कानून के तहत उनका इलाज बेहतरीन हॉस्पिटल में होना चाहिए, और इसका डिमांड जो है हम बार बार करेंगे। और मुझे उम्मीद है कि पाकिस्तान के लिए अगर हम कुर्बानी दे रहे हैं तो पाकिस्तान के लिए जो है बाकी लोग भी इसके बारे में सोचेंगे। इसके साथ साथ इमरान खान साहब का एक और पैगाम आया है मेरे लिए, और यह मेरे लिए फख्र की बात है कि इमरान खान साहब को कहीं से भी जो मालूमात फराहम हो रही है और या वो देख रहे हैं, चाहे अखबारों से हैं या चाहे टीवी से है या चाहे किसी और जरिए से है, तो उन्होंने हमारी काविशों को सराहा है और इससे हमारी एनर्जी में बूस्ट आया है, इससे हमारी ताकत मजीद बढ़ी है और इससे हमें काफी इत्मीनान हुआ है। इसके साथ साथ इमरान खान साहब ने 10 दिन के अंदर केपी में जलसा करने की और बड़ा जलसा करने की हिदायत दी है। तो इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जितनी लीडरशिप है और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की जितनी लीडरशिप है उसे आज मेरी मुलाकात मुतवक्को है, तो इनसे मैं मिलूंगा और इंशाअल्लाह ताला उसकी तारीख और दिन हम आज या कल बाकायदा अनाउंस करेंगे। इसके साथ साथ ये हिदायत भी मिली है कि तमाम पॉलिटिकल डिसीजंस वो कलेक्टिव विजडम से होने चाहिए। महमूद अचकज़ई साहब और अलामा साहब के साथ मशावरत का उन्होंने कहा है, तो इंशाअल्लाह ताला उनके साथ मशावरत मजीद बढ़ेगी और उनसे जो है मैं मिलूंगा इंशाअल्लाह ताला। आखिर में मैं यही कहूंगा कि पाकिस्तान के लिए खुशाइंद हैं आज की मौजूदा लीडरशिप ने इमरान खान साहब की जो पॉलिसी थी अमन के लिए काविशों की और मुज़ाकरात में अपना किरदार अदा करने की, उससे पाकिस्तान की जो पजीराई हुई है दुनिया में, बहसीत पाकिस्तानी हमें फ़ख्र है। लेकिन हम ये भी उम्मीद करते हैं कि सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का या इमरान खान साहब का नहीं है, पाकिस्तान हम सब का है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए पॉलिटिकल स्पेस होनी चाहिए। अगर दीवार से लगाया जाए और मुसलसल जो है हमारे साथ जुल्म जबर और फसाइयत हो तो हमारे साथ ऑप्शंस मौजूद नहीं रहेंगे। एक ही ऑप्शन रहेगा जिसका आईन और कानून हमें इजाजत दे रहा है, देता है, तो उस पर जो है हम भरपूर अमल करेंगे इंशाअल्लाह ताला।